देश की सियासत के लिहाज से 18 जुलाई का दिन बेहद जरूरी रहा है। इसने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। जैसे कौन किसकी तरफ है। विपक्ष यूपीए की बजाय एनडीए के नाम से नए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा, जिसमें अभी 26 दल हैं। इसके जवाब में राजधानी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 38 सहयोगी दलों के साथ एनडीए की पिक्चर भी क्लियर की है। हालांकि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं एचडी देवगौड़ा की जीडीएस को दोनों खेमों से न्योता नहीं मिला। विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। वहीं बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश करेगी। दोनों खेमों की तुलना में बीजेपी के साथ एक बड़ा एडवांटेज है, वो है नेतृत्व का चेहरा। एनडीए क्लियर है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 2024 का भी लोकसभा चुनाव लड़ेगा। दूसरी तरफ इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में एनडीए का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। 38 दलों के साथ बीजेपी की दोबारा कोशिश होगी कि वो इस वोट शेयर में छलांग मार सके। यही मोदी और शाह का प्लान भी है। छोटे छोटे दलों को लेकर बीजेपी ये मैजिक करना चाहती है। यही वजह है कि वो हर किसी को तवज्जो देने के मूड में है। अगला लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बीजेपी के सामने तस्वीर साफ है कि उसके खिलाफ खेमे में कौन कौन सी पार्टियां खड़ी हैं। अब उसकी कोशिश अपने कुनबे को मजबूत करने की है और दिल्ली की मीटिंग से इसके कवायद भी शुरू हो गई है। विपक्ष के 26 के सामने एनडीए ने 38 दलों का समर्थन दिखा दिया। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान छोटे छोटे दलों को साथ जोड़कर बड़ा सियासी उठापटक करने का है। इसके जरिए कोशिश वोट शेयर को बढ़ाने की होगी। बीजेपी की मंशा है कि वो एनडीए के वोट शेयर को बढ़ाकर किसी तरह 50% तक ले जाए। ये उसके लिए सत्ता में वापसी का रास्ता खोल देगा। इसे पिछले 2 लोकसभा चुनावों के वोट परसेंट और सीटों से समझ सकते हैं। अगर हम पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 31% वोट मिले थे। उसने 282 सीटें जीती थी, जबकि उसके एनडीए ने कुल 336 सीटें जीती थी। एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 38.5% था। दिलचस्प ये है कि आजादी के बाद से मेजॉरिटी सीटें जीतने वाली किसी पार्टी में बीजेपी का वोट शेयर सबसे कम था। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने दोबारा सत्ता में वापसी की। इस बार जीत और भी प्रचंड थी। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कुल वोट शेयर 37.4% था, यानी 2014 के 31.34% से 6% ज्यादा। वहीं एनडीए ने 45% वोट शेयर हासिल किया, जो 2014 में 38% था। इसके उलट कांग्रेस का वोट शेयर 19.5% पर ही बरकरार रहा। अब बीजेपी की नजर इस वोट शेयर को बढ़ाकर 50% करने की है। पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जोर देकर कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लगातार तीसरी बार वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। खैर, ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं है। दरअसल 2014 के गठबंधन में बीजेपी के साथ 26 सहयोगी दल थे, यानी एनडीए का कुनबा 27 दलों का था। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के दलों की संख्या घटकर 21 रह गई थी। बीजेपी ने एनडीए में 39 दलों के होने का इस बार दावा किया है। हर एक दल के साथ बीजेपी की कोशिश अपना वोट शेयर बढ़ाने की होगी। मंगलवार को ही एनडीए की बैठक के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के जीतन राम मांझी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अनद्रमुक के ई पलानीस्वामी समेत कुछ अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। ये वोट शेयर बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से समझती भी है। यही वजह है कि वो एनडीए को ज्यादा बड़ा और बाहुबली बनाने की कोशिश करेगी। हाँ, अगर उसमें बीजेपी का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ भी तो फिलहाल तो वो उसे नजरअंदाज करती हुई नजर आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।